हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी आरओ का चैप्टर 7 जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र जी। और यहाँ पर ये कहानी जो है एक हास्य व्यंग्य है। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो जामुन का पेड़ है ये एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है और इसके लेखक श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। इस कहानी के जरिए जो कहानीकार हैं वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के जो सरकारी कार्यालय हैं उनके अधिकारियों की जो अकर्मण्यता है और संवेदनहीनता है और जो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो किस तरह आम आदमी पर भारी पड़ता है। लेखक जो हैं वो श्री कृष्णचंद्र जी कहानी की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि रात में आए तेज आंधी तूफान के कारण एक जामुन का पेड़ टूटकर सचिवालय के लॉन में गिर जाता है। सुबह जब माली ने आकर देखा तो उस जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा हुआ होता है, जिसकी खबर माली ने जाकर चपरासी को दे दी। चपरासी ने क्लर्क तक और क्लर्क ने सुपरिंटेंडेंट तक ये खबर पहुंचा दी। सुपरिटेंडेंट दौड़कर बाहर आता है। तब तक जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इस जामुन के पेड़ के गिरने पर दुख व्यक्त करते हैं और क्योंकि किसी को उस पेड़ की जो जामुन जो है वो बहुत ज़्यादा रसीली लगती थी, तो कोई फलों के मौसम में उस पेड़ से झोली भरकर जामुन अपने बच्चों के लिए ले जाता था। मगर उस दबे हुए व्यक्ति की कोई चिंता नहीं करता है, उसकी चिंता किसी को नहीं होती है। तभी माली का ध्यान उस पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की तरफ जाता है। माली को लगता है कि शायद अब तक वह व्यक्ति मर चुका होगा, लेकिन पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति ने अपने जिंदा होने की बात लोगों को बताई। माली जो है वो तुरंत पेड़ हटाकर उस दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने का सुझाव वहां खड़े लोगों को देने लगता है, जिसे लोग जो हैं वो तुरंत मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब मिलकर उस पेड़ को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुपरिटेंडेंट साहब ने उन्हें यह कहते हुए रोक लिया कि पेड़ हटाने या न हटाने के बारे में वो पहले अंडर सेक्रेटरी से पूछना चाहते हैं। फिर सुपरिटेंडेंट साहब से मामला अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होते हुए मिनिस्टर तक पहुंच गया और फाइल भी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक चलती रही, जिसमें आधा दिन बीत गया। कुछ मनचले क्लर्क हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को हटाने का विचार कर ही रहे थे कि सुपरिटेंडेंट साहब ने वापस आकर बताया कि ये पेड़ का मामला है जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पेड़ को नहीं हटा सकते। इस प्रकार ये मामला जो है वो व्यापार विभाग से कृषि विभाग तक पहुंच जाता है। दूसरे पूरे दिन फाइल तक एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक चलती रहती है और फिर शाम को होते होते कृषि विभाग ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग यानी कि उद्यान विभाग को सौंप दिया। क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ होता है, पेड़ के नीचे दबे उस व्यक्ति के चारों ओर पुलिस का पहरा लगा दिया ताकि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को हटाने की कोशिश ना करे। रात को जो पेड़ है, रात को पेड़ के नीचे जो दबा हुआ व्यक्ति है उसको माली ने दाल भात खिलाया। माली ने जब उस व्यक्ति से उसके परिवार के बारे में पूछा तो व्यक्ति ने खुद को लावारिस बताया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने साहित्य प्रेमी सचिव ने जामुन के स्वादिष्ट फलों और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ कार्यक्रम की दुहाई देते हुए जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी। तभी भीड़ में खड़े हुए मनचले व्यक्ति जो है उसने पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को आदमी को ही काटकर बाहर निकालने का सुझाव दिया। इस पर दबे हुए व्यक्ति की ने आपत्ति जताई कि ऐसे तो वह मर जाएगा, लेकिन मनचले व्यक्ति ने तर्क दिया कि प्लास्टिक सर्जरी की आधुनिक व उन्नत तकनीक के माध्यम से उस व्यक्ति को वापस ज्यों का त्यों जोड़ा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इस सुझाव पर विचार करने के लिए फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने अपने एक होनहार सर्जन से इस बारे में बात की। सर्जन ने बताया कि ऑपरेशन तो सफल हो सकता है मगर आदमी का बचना मुश्किल है। इसके बाद इस योजना को भी बंद कर दिया गया। रात को माली ने पेड़ के नीचे दबे उस व्यक्ति को, इस आदमी को यानी कि रात को माली ने पेड़ के नीचे दबे उस आदमी को खिचड़ी खिलाई और उसे उम्मीद बंधाई कि कल तक उसे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कल सभी सचिवों की मीटिंग होने वाली है। तभी दबे हुए व्यक्ति के मुंह से अचानक ही शायरी की कुछ पंक्तियां निकल गई, जिसे सुनकर माली अचंभित हो जाता है और ये बात पूरे सचिवालय व शहर में फैल जाती है। खबर के फैलते ही उस दबे हुए व्यक्ति के चारों ओर कवियों की भीड़ जमा हो गई। वहां एक कवि सम्मेलन का सा माहौल बन जाता है। अनेक कवि
वह शायर उसे अपनी-अपनी कविताएँ व शायरी सुनाने लग जाते हैं। दबे व्यक्ति के कवि होने का पता चलते ही सचिवालय की सब कमेटी ने उसे उसका मामला कल्चरल डिपार्टमेंट यानी कि कला एवं सांस्कृतिक विभाग को भेज दिया, जिसके बाद कल्चरल डिपार्टमेंट के साहित्य अकादमी का सचिव पेड़ के नीचे दबे उस व्यक्ति से मिलने पहुंच जाता है। बातों-बातों में सचिव को पता चलता है कि वह ओस के फूल गद्य संग्रह का लेखक है। तो उसने उसे अपनी सरकारी साहित्य अकादमी की केंद्रीय शाखा का सदस्य बना दिया। लेकिन उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से निकालने का कोई प्रयास नहीं किया। पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति अथाह दर्द में था, अपने निकाले जाने की आस लगाए बैठा था, लेकिन कल्चरल विभाग वालों ने ये मामला फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग को सौंप दिया। शाम को माली ने आकर उस दबे हुए व्यक्ति को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बेहद खुश था। वह उस व्यक्ति की जान बचाना चाहता था, लेकिन व्यक्ति की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। अगले दिन जब वन विभाग के आदमी पेड़ काटने के लिए आए तो विदेश विभाग के लोगों ने उन्हें रोक दिया। तभी पता चला कि जामुन का ये पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने यहाँ लगाया था और इसे काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए पेड़ काटने या ना काटने का निर्णय प्रधानमंत्री करेंगे। विदेश विभाग ने यह मामला प्रधानमंत्री के सामने रखा। मामला सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी स्वयं ली और पेड़ काटने की अनुमति दे दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वह आदमी मर चुका था। सरकारी विभागों विभागों की अमानवीयता व संवेदनहीनता ने उसके जीवन की फाइल ही बंद कर दी थी।